हेलो एवरीवन। आज के हमारे वीडियो में हम इफ़ेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन स्टेबिलिटी को पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने फीडबैक इक्वेशन और उसकी कंडीशंस के बारे में पढ़ा था। आज हम इफ़ेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन स्टेबिलिटी को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस चीज़ को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, स्टेबिलिटी। तो आप जानते हैं कि हमारे किसी भी ट्रांजिस्टर या किसी भी एम्पलीफायर का जो गेन है, उसकी जो लब्धि है, वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। ठीक है, उसकी लब्धि जैसे हमारा टेम्परेचर हो गया, उस पर डिपेंड करती है। अप्लाइड वोल्टेज पर हो गया, उस पर भी डिपेंड करती है कि आपने सोर्स से कितना वोल्टेज अप्लाई किया है। उसके अलावा ट्रांजिस्टर के जो पैरामीटर्स होते हैं, प्राचल होते हैं, उन चीज़ों पर भी डिपेंड करती है। ऐसे करके हमारी जो गेन है वो इन कुछ चीज़ों को बदलने पर चेंज हो जाती है। अब स्टेबिलिटी क्या होती है? स्टेबिलिटी ये होती है कि कैसे गेन की इन सब चीज़ों पर निर्भरता को कम किया जाए। तो इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी हमारे ट्रांजिस्टर की, उतनी ही कम उसकी गेन में चेंज होगा इन सब चीज़ों की वजह से। ठीक है, अब स्टेबिलिटी निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर को। किसको यूज़ करते हैं? स्टेबिलिटी फैक्टर को, जिसे हम S से डिनोट करते हैं। अब बात ऐसी है कि जितनी इस स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू कम होगी, उतनी ही हमारी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, उतना ही हमारा जो गेन या लब्धि है वो ज़्यादा स्टेबल होगा और इन सब चीज़ों से प्रभावित या इफ़ेक्ट उस पर कोई भी इन चीज़ों का इफ़ेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी फैक्टर ये डिसाइड करता है कि हमारी गेन कितनी ज़्यादा या हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो कितना ज़्यादा स्टेबल होगा। अब हम ये देखेंगे कि फीडबैक को लगाने पर, स्पेशली नेगेटिव फीडबैक को लगाने पर इस गेन में क्या चेंजेस आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेबिलिटी फैक्टर विदाउट फीडबैक। तो स्टेबिलिटी फैक्टर विदाउट फीडबैक की वैल्यू होती है S = DA/A, और विथ फीडबैक जब हम फीडबैक लगा देते हैं तो उसका स्टेबिलिटी फैक्टर चेंज हो जाता है और वो हो जाता है DAF/AF के बराबर। अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, कौन सी चीज़ बड़ी है और कौन सी चीज़ छोटी है। जितना स्टेबिलिटी फैक्टर कम होगा, उस ट्रांजिस्टर की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये चीज़ हमें अपने ध्यान में रखनी है। अब हम जानते हैं कि AF जो होता है वो A/1 - A बीटा के बराबर होता है। ये कैलकुलेशन हम अपने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। हमने यहाँ पर निकाला था AF = A/1 - A बीटा। वही चीज़ को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। अब मुझे इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना है, तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगी तो ये हो जाएगा DAF। जब मैं इस टर्म का डिफरेंशिएशन करूँगी तो U/V से करूँगी, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा V du - U × dV। ठीक है, और अपॉन V²। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा DAF = 1 - A बीटा। तो हमने कांस्टेंट रखा था और A का डिफरेंशिएशन किया था तो DA मिला था। अब हमें A को कांस्टेंट रखना है और जब हम इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, A का डिफरेंशिएशन DA, और बीटा हमारा कांस्टेंट है जो एज इट इज़ बच जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा 1 - A बीटा × DA। A से 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, A बीटा × DA, A बीटा × DA, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, अपॉन 1 - A बीटा का स्क्वायर। दोनों में से DA कॉमन निकाल करके नीचे डिवाइड में भेज दूँ मैं, तो इससे हमें मिलेगा DAF/DA = 1 - A बीटा, प्लस यहाँ से भी DA कॉमन आके नीचे गया, यहाँ से भी DA कॉमन आके नीचे जाएगा तो बचेगा A बीटा अपॉन 1 - A बीटा स्क्वायर। A बीटा से A बीटा कट जाएगा तो 1/1 - A बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम जानते हैं, यहाँ से देखिए ये वाली जो इक्वेशन थी, यहाँ से मैं कुछ कंक्लूजन लिखने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मैं AF के अपॉन में A लिख दूँ
ठीक है, इस a को AF के अपॉन में भेजूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1/1 माइनस a बीटा। अब ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में अप्लाई करने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर मेरे पास 2 बार 1 माइनस a बीटा का 1 माइनस a बीटा है, यानी 1 माइनस a बीटा का होल स्क्वायर दे रखा है। तो एक बार तो मैं इसको एज इट इज़ रहने दूँगी और दूसरी बार इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, AF अपॉन A। तो यहाँ पर हो जाएगा AF अपॉन A। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बची, DAF अपॉन DA इज़ इक्वल टू 1/1 माइनस A बीटा इंटू AF अपॉन A। अब हमें कुछ नहीं करना, AF वाली टर्म्स को एक तरफ ले लेंगे और A वाली टर्म्स को दूसरी तरफ। तो हमें मिलेगा DAF अपॉन AF इज़ इक्वल टू 1/1 माइनस A बीटा इंटू DA अपॉन A। फिर हमने अभी अभी लिखा था DAF अपॉन AF SF के बराबर होता है और ये वाला टर्म S के बराबर होता है। तो इसे हम लिखेंगे SF और इसे हम लिखेंगे S। तो हमें मिलेगा SF इज़ इक्वल टू S अपॉन 1 माइनस A बीटा। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है ये हमें समझाएगा कि नेगेटिव फीडबैक का स्टेबिलिटी फैक्टर पर क्या असर पड़ता है। तो आप देखिए, जब हम नेगेटिव फीडबैक लगाएंगे, इफ़ नेगेटिव फीडबैक इज़ अप्लाइड, अगर हम क्या लगाएं, नेगेटिव फीडबैक को लगाएं, तो हमें पता है A बीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी। ये भी हम कल डिस्कस कर चुके हैं। अगर A बीटा नेगेटिव होगा तो यहाँ 1 माइनस में कुछ वैल्यू होगी तो प्लस हो जाएगा, यानी ये वाली जो पूरी वैल्यू आएगी दिस विल बी ग्रेटर दैन 1। जैसे मान लीजिए A बीटा की वैल्यू -2 है, तो 1 माइनस -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3। यानी ये वाली जो वैल्यू होगी, ये पहली बात तो पॉजिटिव होगी और पॉजिटिव के अलावा दिस विल बी ग्रेटर दैन 1। अब दिखती सी बात है कि किसी नंबर को आप 1 से बड़ी किसी डिजिट में डिवाइड कर रहे हैं तो रिज़ल्ट हमें छोटा मिलेगा ना, इस वाली डिजिट से तो कम ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए इसकी वैल्यू +5 है, तो S को आप 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तब आपको SF की वैल्यू मिलेगी। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, इफ़ नेगेटिव फीडबैक इज़ अप्लाइड SF इज़ लेस देन S, कि हमारा जो स्टेबिलिटी के साथ, ये फीडबैक के साथ स्टेबिलिटी फैक्टर होगा वो हमारे बिना फीडबैक वाले स्टेबिलिटी फैक्टर से कम होगा। और हमने कॉन्सेप्ट क्या लगाया था शुरू में, स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा हमारा ट्रांजिस्टर क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि स्टेबिलिटी फैक्टर को लगाने पर या फीडबैक को लगाने पर हमारा जो स्टेबिलिटी फैक्टर है उसकी वैल्यू कम हो जाती है और हमारा ट्रांजिस्टर ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो वैसे तो हमारा जो नेगेटिव फीडबैक है वो आउटपुट को कम कर देता है, लेकिन इसका एडवांटेज क्या है कि ये हमारी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। अब हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो इन सब चीज़ों के बदलने पर ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा, ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होगा और उसमें बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड।